अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर आई एम नेमतुल्लाह। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एम एस एक्सेल में चार्ट कैसे बनाया जाता है। चार्ट बनाने के लिए आप एम एस एक्सेल को ओपन करेंगे। एम एस एक्सेल को ओपन करने के बाद आप इसमें कुछ डेटा टाइप करेंगे जिसका आपने चार्ट बनाना है। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, क्रिएटिंग चार्ट इन एम एस एक्सेल फ्रूट रेट्स इन डिफरेंट सिटीज़। सिटी नेम्स यहाँ पे लिखें और यहाँ पे कुछ मैंने फ्रूट के नेम लिखे कि इस्लामाबाद में एप्पल का रेट क्या है, ऑरेंज का क्या है और बनाना का रेट क्या है। इसी तरह लाहौर में भी हम लिखेंगे कि लाहौर में इस वक्त रेट क्या है। मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। उसके बाद ऑरेंज का रेट क्या है मैं वो भी लिख देता हूँ और बनाना जो है वो 80 में है। इसी तरह कराची में भी हम लिखते हैं कि रेट्स क्या है एप्पल का, ऑरेंज का और इसी तरह बनाना का रेट हमने लिख लिया, फैसलाबाद का लिख देते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर ये रेट मैंने लिख लिए। अब मैंने इसका चार्ट बनाना है, तो चार्ट बनाने के लिए मैं इस टेबल को सेलेक्ट करूँगा जिसमें मैंने नेम लिखे और फ्रूट रेट वगैरह लिखे। उसके बाद इंसर्ट टैब में आए, एम एस एक्सेल की इंसर्ट टैब में आए और यहाँ से कॉलम जो है चार्ट का स्टाइल में सिलेक्ट करता हूँ। कॉलम का ये डिफरेंट और भी स्टाइल्स हैं। कॉलम का मैंने सेलेक्ट किया और कॉलम में से यहाँ से मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। इनमें से कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें इस तरह ये स्टाइल आएगा। अगर आपने और कोई स्टाइल देना है तो फिर आप इंसर्ट में आएँ और कॉलम में आएँ और आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद देखें कि यहाँ पर चार्ट क्रिएट हो गया और चार्ट में यहाँ पर राइट साइड से बता रहा है कि जो एप्पल की बार है, यानी इसको बार कहा जाता है, इसका कलर ब्लू है और ऑरेंज की बार जो है इसका कलर ब्राउन है और बनाना की जो बार है इसका लाइट ग्रीन कलर है। यहाँ पे लिखा हुआ है इस्लामाबाद 3 बार बनी हुई है, एप्पल, ऑरेंज और बनाना का 3 बार बनी हुई है। तो एप्पल की जो बार है वो 200 तक जा रही है, माना इस्लामाबाद में इस वक्त एप्पल का रेट जो है वो 200 है। और ऑरेंज का देखते हैं, जैसे बार के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर भी इसका रेट शो हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज लिखी हुई हैं, सिटी लिखा हुआ है और फ्रूट नेम वगैरह लिखा हुआ है। तो इसी तरह आप एम एस एक्सेल में चार्ट बना सकते हैं। असल में चार्ट जो है न्यूमेरिकल डेटा को समझने में के लिए आसान बनाते हैं, यानी आप आसानी के साथ न्यूमेरिकल फिगर्स को चार्ट में समझ सकते हैं बार्स के ज़रिए। यानी ये बार जो है वो रिप्रेजेंट्स करती हैं नंबर वैल्यू को। तो इसी तरह चार्ट बनाया जाता है एम एस एक्सेल में। अल्लाह हाफिज़।